सो बच्चों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। 3.4 में आपको दे रखा है प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फेमिलियर विद अ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज एवरीडे। आप देखते हो कि डे टू डे लाइफ में हम प्लास्टिक कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आप उनके लिस्ट बनाइए और उनका यूज़ बताइए कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। द प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या हो गया बच्चा, एक पॉलीमर की तरह है, जो कि क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट। हर प्लास्टिक में क्या होते हैं बच्चों, सेम टाइप ऑफ यूनिट नहीं होते। सम इट्स लीनियर, कुछ कहीं पर अरेंजमेंट क्या होती है, लीनियर होती है। वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। कहीं कहीं क्या है बच्चों, क्रॉस लिंक्ड है। आपको फिगर 3.6 में दिख रहा है, ये देखिए, ये लीनियर है और ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड है। तो देख रहे हो आप, हर डिफरेंट आपके आइटम्स में डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट है प्लास्टिक्स यूनिट की। Plastic articles are available in the possible shape and size as you can see in 3.7। ये देखिए डिफरेंट शेप्स साइज में आपको मिल रहा है प्लास्टिक, देख रहे हो आप। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है कि आप डिफरेंट अलग अलग शेप साइज में आप इसे यूज़ कर रहे हो। द फैक्ट इज़ दैट द प्लास्टिक इज़ ईजीली मोल्डेबल। प्लास्टिक क्या है, काफ़ी ज़्यादा ईजी मोल्डेबल है। मोल्डेबल का क्या मतलब होता है, कैन बी शेप इन एनी फॉर्म, कि कोई भी फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप कोई भी शेप दे सकते हो प्लास्टिक को। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, रीयूज्ड और कलर, या फिर आप उसे मेल्ट कर सकते हो, एंड इवन रोल्ड इनटू अ शीट और मेड इनटू वायर। तो आप देख रहे हो प्लास्टिक को आप कितनी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। तो इसलिए क्या हो रहा है, बहुत सारे यूज़ हम कर सकते हैं प्लास्टिक से। पॉलीथीन के बारे में दे रखा है, पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज इन पॉलीथीन बैग। तो हम इनको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन बैग में हम इसे यूज़ करते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ अ प्लास्टिक योर सेल्फ। आप कोई प्लास्टिक का पीस ले रहे हो और आप उसे बेंड करिए। कह रहा है आपको, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली। क्या जितने भी आपने प्लास्टिक के आइटम्स लिए आप सबको ईजिली बेंड कर रहे हो। You will observe that the some plastic article can be bent easily while other break when forced to bend। जब आप क्या कह रहा है, आप कुछ आइटम्स को तो काफ़ी आसानी से आप उसे बेंड कर सकते हो, लेकिन कुछ आइटम्स क्या होते हैं, आप डायरेक्टली वो ब्रेक हो जाएगा जब आप उसे टर्न करोगे या जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करोगे। एड When we add hot water to a plastic bottle, जब आप ऐड कर रहे हो हॉट वाटर कहाँ पे, प्लास्टिक बॉटल में ऐड करोगे, इट गेट्स डिफॉर्म। वो क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, दैट इज नोन एज डिफॉर्म्ड। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जब आप उसको हीट करने से अपना शेप चेंज कर ले रहे हैं तो वो क्या हो रहा है बच्चों, थर्मोप्लास्टिक हो रहा है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो अगर आपसे पूछेगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो जब आप हीट करने के बाद जो अपना शेप चेंज कर लेता है उनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, और पॉलीथीन एंड पीवीसी एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो थर्मोप्लास्टिक के पहले आप डिफाइन करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताओगे, उनके एग्जाम्पल बताओगे, पॉलीथीन एंड पीवीसी, और किन किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है उसके यूजेस भी आप बताओगे, कॉम एंड वेरियस कंटेनर एंड टॉयज़ बनाने में काम आ रहा है। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक विच वैन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग। बट ऐसा है कि कुछ वैसे प्लास्टिक है जब आप उसको मोल्ड कर रहे हो या फिर जब आप उनको हीट दे रहे हो तो अपना शेप चेंज नहीं कर रहे, वो सॉफ्ट नहीं हो रहे, तो हम उन टाइप के प्लास्टिक को क्या कहते हैं बच्चों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो आप देख रहे हो, एक थर्मोप्लास्टिक है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। टू एग्जाम्पल, आपको थर्मोसेटिक का एग्जाम्पल क्या हो गया, बैकेलाइट हो गया और मेलेनामाइन हो गया। बैकेलाइट के बारे में क्या बोल रहा है, बैकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर बैकेलाइट के बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग द इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ध्यान रखना है कि बैकेलाइट से हम इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाते हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंशियल्स बनाते हैं। मेलेमाइन क्या होता है, मेलेमाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट द फायर एंड कैन टॉलरेट द हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। तो इनके पास इतनी रेजिस्टेंस होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लास्टिक में। तो दो चीज़ें समझ में आ गई आपको। थर्मोसेटिंग में आपको दो एग्जाम्पल दे रखा है, आपको बैकेलाइट एंड
मेलामाइन। और थर्मोप्लास्टिक में क्या दे रखा है आपको, पॉलीथीन एंड पीवीसी। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चों, आपको प्लास्टिक का डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिक या फिर आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं और दोनों के एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। तो आप थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में पता लग गया आपको। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ फ्लोर टाइल्स, किचन वेव्स आपको एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। तो समझ में आ रहा है आपको मेलामाइन कितना ज़्यादा रेजिस्ट करता है फायर को। शोज़ आपको फिगर में दिखा रहा है 3.8 शोज़ अ वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये देखिए आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ओके बच्चों, 3.8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। 3.5 प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अब देखिए आप प्लास्टिक से क्या क्या बना रहे हो। इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम्स, वाटर और अ मिल्क, पिकल्स या फिर ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, तो अगर हम इन सब चीज़ों को अगर हम सोचते हैं स्टोर करने के लिए, तो प्लास्टिक कंटेनर सीम्स द मोस्ट कन्वीनियंट। तो इन सब को स्टोर करने के लिए बच्चों सबसे ईजी कन्वीनियंट क्या है आपका, प्लास्टिक कंटेनर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लाइट वेट, लोअर प्राइस एंड गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। क्यों हम कर रहे हैं, बिकॉज उनका लाइट वेट है, प्राइस भी काफ़ी कम है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है और आप बहुत ईजिली उनको हैंडल भी कर सकते हो। तो प्लास्टिक के देखिए कितने सारे आपके प्रॉपर्टीज़ है। बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल, तो लाइटर कैसे, मेटल के कंपेयर में काफ़ी ईजी है, आप उसे हैंडल कर सकते हो। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। तो प्लास्टिक को हम इवन कार में, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग द आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा। तो आप इस चीज़ को बता भी नहीं सकते हो कि कितने, आप अगर आपको बोल भी दे लिस्ट बनाने के लिए बच्चों की प्लास्टिक कितने, तो एंडलेस है। इवन आपको बोल रहा है स्लीपर्स भी बन रहे हैं, फर्नीचर्स भी बन रहे हैं, डेकोरेटिव आइटम्स भी बन रहे हैं। तो ये आपको बोल रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। क्लास में अपना डिस्कस करिए, बाकी तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, आपका थर्मोप्लास्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रही हूँ। थर्मोसेटिंग, दोनों के एग्जाम्पल्स दे रखे और दोनों के यूजेस। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, ठीक है। You know that a metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air। हमें पता है ना, अगर हम आयरन को अगर हम छोड़ देते हैं या फिर मॉइस्चर वाले टाइम पे या फिर रेनी सीजन में क्या होता है कि बहुत जल्दी उसमें मॉइस्चर आ जाता है और वो रस्ट भी होने लग जाता है, रस्टिंग लगने लग जाती है। बट प्लास्टिक डो नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है। दे आर नॉट कोरोड ईजिली, उनमें रस्ट नहीं लगता है। That is why they are used to store various kinds of material including the many chemicals। इसलिए क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को हम स्टोर करने में हेल्प आता है प्लास्टिक, और बहुत सारे केमिकल्स भी, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। क्योंकि यहाँ पे बात हुई है ना कैरेक्टरिस्टिक्स की जानने की, तो पहला बोल दिया कि प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, नेक्स्ट बोल रहा है प्लास्टिक इज़ लाइट है और स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो कैसे पता लगेगा, टॉक टू योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वे यूज्ड इन द पास्ट। आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या अपने घर में जो बड़े हैं, आप उनसे बात करिए कि टाइप्स ऑफ बकेट्स कैसे यूज़ करते थे पास के टाइम पे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और अ मग्स यू आर यूजिंग टुडे। आप किस टाइप के मग्स, बकेट्स यूज़ कर रहे हो। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक कंटेनर सिंस द प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू द डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है तो हम क्यों ना यूज़ करें प्लास्टिक को। ओके बच्चों, इट इज़ यूज फॉर द वेरियस पर्पज़। हम प्लास्टिक को बहुत सारे डिफरेंट पर्पज़ में हम यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। तो मेटल्स तो एक तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, आपको रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। और प्लास्टिक क्या हो गया, आपको काफ़ी ज़्यादा चीपर है एज़ कम्पेयर टू मेटल। दे आर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो आप प्लास्टिक कहाँ का यूज़ कर रहे हो, बहुत सारे इंडस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हो और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी यूज़ कर रहे हो। बोल रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर जो आप यूज़ कर रहे हो। इवन आप घर में जार्स भी देख रहे हो, तो वो सब भी क्या हो गया, सारे आप ज़्यादातर प्लास्टिक आइटम्स है वो। नेक्स्ट बोल रहा है आपको प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। यू हैव लर्नड अबाउट दैट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने अभी देखा है कि क्या है, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है।
दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रिक वायर्स हैव द प्लास्टिक कवरिंग। इलेक्ट्रिक वायर्स के पास क्या होता है, प्लास्टिक कवरिंग होता है। एंड द हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो आप देखते हो स्क्रू ड्राइवर या फिर टेस्टर होता है, उसका जो हैंडल होता है किस चीज़ से बना होता है, आपका प्लास्टिक का होता है। एज मैंशन अबव द हैंडल्स ऑफ द फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि क्या होता है, आपको पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो कितना भी गर्म होगा उसके ऊपर क्या होता है, जब आप प्लास्टिक का हैंडल दे रखा है तो आपको हाथ नहीं जलेगा, आपको गर्म फील नहीं होगा। कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं डू यू नो में। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे, इवन हेल्थ इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है। अब आप कहोगे कैसे हेल्थ इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स को पैक करने में हेल्प कर रहा है। इवन द थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वुड। जब किसी को आप कहते हैं ना टाके लगाते हैं, जो थ्रेड यूज़ कर रहे हैं वो भी प्लास्टिक से ही बने हैं। ग्लव्स एंड द नंबर ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी आपके प्लास्टिक से बने हैं। तो पहला आपको बोल रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। सेकेंड है स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन फॉर मेकिंग द फूड या फिर कुकिंग द फूड। तो माइक्रोवेव में भी हम गर्म करने के लिए स्टील के बर्तन नहीं डालते हैं, या कोई भी एल्यूमिनियम के या स्टील के बर्तन नहीं डालते। हम किस डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक से जो बने हुए आपको यूटेंशियल हो गए या फिर जार्स हो गए, हम वो यूज़ कर रहे हैं। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। तो खाना तो बन जाता है या खाना गर्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक वेसल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जो जार्स है वो ख़राब नहीं हो रहे प्लास्टिक के बर्तन। नेक्स्ट है टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच द ऑयल एंड द वाटर डू नॉट स्टिक। तो टेफ्लॉन क्या हो गया, एक तरह से ऐसा प्लास्टिक है जिस पे पानी और ऑयल आपको स्टिक नहीं करता। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। तो आप टेफ्लॉन कहाँ यूज़ करते हैं, आप सुनते हो ना नॉन स्टिक पैन वगैरह, तो उसमें बच्चों किस चीज़ की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फायर प्रूफ प्लास्टिक। फायर प्रूफ प्लास्टिक क्या होता है, ऑल्दो द सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर ईजिली इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ द फायरमैन हैव अ कोटिंग ऑफ अ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस। हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, जैसे कहते हैं कि किचन में जाते हैं तो आपको पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनते, क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाते हैं, तो आपको आग पकड़ने के या फिर बॉडी में चिपकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बोल रहा है आपको फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था बच्चों, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था हमने, मेलामाइन के बारे में। ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट होता है आपको फायर को या फिर हीट को लेके। तो जो हम आते हैं ना आपको आग बुझाने के लिए, जो फायरमैन आ रहे, तो वो उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो भी प्लास्टिक की ही बनी होती है। तो अब आप देख रहे हो कि प्लास्टिक के कितने वाइड यूज़ है, कितने डिफरेंट जगह यूज़ हो रहा है। तो बच्चों ये वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, 3.6 में हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।